नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी में कितने सदस्यों को शामिल किया है और बताएंगे कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा गरीबों के मसीहा और क्रांतिकारी नेता थे मुख्तार अंसारी। मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। समिति में कुल 27 मेंबर शामिल। राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण होंगी संयोजक। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। 10 साल पुराना केस में भी आरोपी बेदाग। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की महारैली। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं 26 दलों के नेता। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 140 पन्नों की रिपोर्ट में एक कंपनी और 4 लोगों पर आरोप। अब बात करते हैं पहली खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया है। ओपी राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने यह बयान बहुत पहले दिया था कि मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी नेता थे और उस बयान पर मैं अभी भी कायम हूं। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से ही विधायक हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान उनके बड़े भाई और सांसद अफजल अंसारी की गाजीपुर के डीएम आर्यका अखौरी से तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान गाजीपुर की डीएम ने अफजाल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने को कहा। इस पर अफजाल ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस पर डीएम आर्यका अखौरी ने कहा कि मैं डीएम हूं, इसके लिए इजाजत नहीं ली गई है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप चाहे जो कुछ भी हो, धार्मिक प्रयोजन के लिए या किसी को मिट्टी देने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। कमेटी में कुल 27 मेंबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कमेटी की संयोजक होंगी। वहीं पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र बघेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, अश्वनी वैष्णव, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम इस कमेटी में शामिल हैं। बता दें कि इस लिस्ट में ऐसे कई नेताओं के भी नाम शामिल हैं जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस ने आज एक नई वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, जिसका नाम बीजेपी वॉशिंग मशीन बताया गया है। साथ ही मोदी वॉशिंग पाउडर भी पेश किया है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज 30 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके सामने एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाती है, फिर पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। वहीं खेड़ा ने एक पेपर जारी कर आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक बार फिर महारैली करने वाला है। इस बार यह महारैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही है। यह महारैली कल यानी 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली है। इस मौके पर इंडिया ब्लॉक में शामिल 36 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी के आरोपों के आधार में जेल में डाल दिया गया है। ये जो खेल चल रहा है, इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है।
अगली खबर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कल 31 मार्च से यूपी में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पीएम मोदी इस मुहिम का आगाज मेरठ से करने जा रहे हैं। इस बार 370 के पार का लक्ष्य लेकर पीएम मोदी इस अभियान को शुरू करेंगे। इस दौरान करीब 650 बूथों पर होने वाली टिफिन बैठकों से पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के साथ पहली बार राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी इस बार फिर 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य 370 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का है। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के जल बोर्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। इस केस में ईडी ने आज पहली चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 140 पन्नों की चार्जशीट में एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया और घूस की रकम इलेक्शन फंड के तौर पर आम आदमी पार्टी को दी गई है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी की ये पहली चार्जशीट है। इससे दिल्ली की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले केस में केजरीवाल के करीबी मंत्री कैलाश गहलोत आज ईडी के दफ्तर पहुंचे। बता दें कि ईडी ने आज सुबह ही गहलोत को समन जारी कर उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए बुलाया था। गहलोत नजफगढ़ से आप के विधायक हैं। वे केजरीवाल के सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।